नमस्कार, आदाब। आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं हुज़ैफ़ा डेमोक्रेसी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। एवरी कंप्यूटर में डिफरेंट बेस्ड ऑन साइज और कैपेबिलिटी बट सम क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक आर सेम विच इज़ मेंशन्ड ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम ही होती हैं, लेकिन कंप्यूटर के साइज़ और शेप डिफरेंट हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी की बात करें तो वो सेम होती हैं, तो इस वजह से शेप और साइज़ मैटर नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे। लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पहला है स्पीड, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी, तीसरी है एक्यूरेसी, चौथा है ऑटोमेशन, पांचवा है वर्सेटिलिटी, छठवां है डिलीजेंस, सातवां है कंसिस्टेंसी, आठवां है फ्लेक्सिबिलिटी, नौवां है रेपिटेशंस। हम डीपली में बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्पीड है हम उससे पहले नंबर पे क्यों रखे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कंप्यूटर फर्स्ट एंड बिगेस्ट क्वालिटी इज़ फास्ट कैलकुलेशन। अगर कंप्यूटर की जो पहली है सबसे बड़ी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसका है कैलकुलेशन। किस लिए कि कंप्यूटर का जब इन्वेंट किया गया था तो माइंडसेट उस वक्त ये था इन्वेंट करने के दौरान कि एक ऐसी मशीन का खोज करना जो बहुत तेज़ी से कैलकुलेट कर सके। किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज करो, ऐसे डिवाइस की खोज करो जो बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन जिसकी बहुत तेज़ हो। तो इसकी वजह से ही हमने स्पीड को सबसे प्राथमिक दर्जा दिया हुआ है। कंप्यूटर अप्रोच इज फॉर इन्वेंशन इज़ दैट कैलकुलेशन मशीन। कंप्यूटर का जो अप्रोच था खोज करने का उस वक्त, जो मकसद था उस वक्त खोज करने का यही था कि एक ऐसी मशीन को तैयार करो जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो। और नाउ इट इज़ सुपर कंप्यूटर स्पीड इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन। आजकल अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम उसको इमेजिनेशन मतलब कल्पना नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा स्पीड है। सिंपल कंप्यूटर कैन कैलकुलेट 30 लैक्स इन 1 सेकेंड। अगर नॉर्मल कंप्यूटर है जो एक साधारण कंप्यूटर है और उसकी बात करें तो 1 सेकेंड में ऐसी 30 लाख गणनाएं करने में सक्षम है, समर्थ हैं। तो इस आप बात करें तो इससे भी ज़्यादा कहीं बहुत अधिक स्पीड में गणना करने वाले कंप्यूटर अभी इस वक्त बन चुके हैं। कंप्यूटर की तीव्र गति केवल समय बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत से कार्यों में बहुत स्पीड के साथ कैलकुलेशन करना ही कंपलसरी नहीं है, बल्कि कंपलसरी होता है। जैसे कि अगर कोई स्पेस क्या बोलते हैं, कोई मिसाइल स्पेस में छोड़ा गया, कोई भी यान अंतरिक्ष में छोड़ा गया, तो अगर उसकी बात करें तो प्रत्येक मोमेंट, एवरी मोमेंट उसकी कंडीशंस क्या है, स्पीड क्या है, कौन सी दिशा में जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मास क्या है, तो उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्पीड यहाँ पे वैल्यू रखता है, मायने रखता है। इसकी वजह से अगर स्पीड नहीं है कंप्यूटर में तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं, इसकी क्वालिटी हैं तो वो नहीं मानी है। इसकी वजह से तो स्पीड पे सबसे पहले हमने मेंशन किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो स्टोरेज कैपेसिटी है। फॉर टेक द फास्ट इंफॉर्मेशन डेटा इज़ नेसेसरी टू स्टोर। जिसे फॉर टेक द फास्ट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम जल्दी लेने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी हम रिट्रीव कर लें, जल्दी से इंफॉर्मेशन हो, कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, स्पीड हो, तो उसके लिए हमने स्टोरेज डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम डाटा इनपुट कराएंगे इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। अगर डाटा पहले से ही स्टोर है तो जाहिर सी बात है मेरा समय बचेगा, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस वजह से डेटा स्टोर की स्टोरेज कैपेसिटी भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बहुत मायने रखती है। कंप्यूटर स्टोर इट्स डाटा इन मेमोरी बट इट इज़ लिमिटेड। अगर बात करें तो स्टोर की, तो कंप्यूटर जो डाटा है अपने डाटा को मेमोरी में स्टोर करती है, बट इट इज़ लिमिटेड। अगर बात करें तो ये लिमिट में होती है, गीगाबाइट, टेराबाइट
एक्साबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इस वजह से मतलब कि आज तक कोई एक लिमिट नहीं दी गई कि ह्यूमन बीइंग इतने जीबी या फिर इतनी कोई एक मीज़र हो, पैमाना हो कि इस तक ही ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट हाँ, ये कंप्यूटर के लिए लिमिटेशन है कि कंप्यूटर इतना ही सोच सकता है या इतना कि, लेकिन ये कंप्यूटर जो है वो हम लोग ही बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। वी मेज़र कंप्यूटर स्टोरेज इन बाइट्स नंबर। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो स्टोरेज है वो बाइट्स में यूज होती हैं, 0 और 1 में स्टोर होती हैं। और कंप्यूटर के हर इंफॉर्मेशन को हम नंबर्स में स्टोर करते हैं, 0 और 1 के रूप में। जिस प्रकार से अगर बात करें कि जिस प्रकार से अच्छी याददाश्त वाले को एक अक्लमंद और इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है, ठीक उसी तरीके से हाई मेमोरी जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो तो हम उसको एक अच्छा कंप्यूटर और अच्छा कंप्यूटर मानते हैं, अच्छा प्रोसेसर वाला कंप्यूटर जिस रैम जिसकी ज़्यादा हो तो हम उसे एक अच्छे कंप्यूटर के दर्जा देते हैं। और कंप्यूटर अगर उसकी बात करें कि कंप्यूटर की बढ़ा क्षमता 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं, 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट्स कहते हैं, एक MB बोले, 1024 MB को 1 गीगाबाइट कहते हैं, 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट्स कहते हैं। फिर हम अगली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी, क्योंकि अगर कंप्यूटर्स में एक्यूरेसी ना हो तो कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की क्वालिटी पे इफेक्ट डालता है। लेकिन कंप्यूटर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर कोई भी चीज़ों को जो मेज़र करता है, कैलकुलेट करता है, 100% एक्यूरेट के साथ में करता है, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशंस देंगे, जो भी डेटा देंगे तो कंप्यूटर ठीक उसी के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट प्रोसेस करे, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। If any work will operate lakhs of time but it will not give error because it will character a computer that it works time same। कोई भी कंप्यूटर लैक्स टाइम्स ऑफ हम कोई भी ऑपरेट करेंगे बट इट विल नॉट गिव एरर। किसी भी ऑपरेशन को हम 100 बार लाख बार करेंगे तो भी वो एरर नहीं देगा, क्योंकि कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन एक बार लोड है उसी पे ही कैलकुलेशन करता चला जाएगा, मतलब 100% एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट होगा। लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो हमें आउटपुट भी सही देगा, अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो हमें आउटपुट भी देगा। तो इसी बेस पे हम गीगो बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यही सी बात, कचड़ा जाएगा तो जैसे कचड़ा ही आएगा ना, यानी ख़राब वैल्यूज़ आएंगी, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग डेटा जाएंगे तो रॉन्ग डेटा ही वापस आएंगे। और इधर जो गलतियाँ होती हैं फिर रॉन्ग आंसर जो आते हैं ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और डाटा, हमने गलत इन्फॉर्मेशन या डाटा इनपुट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है तभी गलत इन्फॉर्मेशंस आएंगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब अगर हिंदी साधारण शब्दों में कहा जाए तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑटोमेशंस है। दिस क्वालिटी मेक्स इम्पॉर्टेंट टू अनदर मशीन्स। ये जो ऑटोमेशंस है ये और मशीनों से कंप्यूटर को अलग बनाती है, क्योंकि ऑटोमेशन जो है कंप्यूटर में ही पाई जाती है। कैलकुलेटर, टाइपराइटर हैं और सारे जो डिवाइसेस हैं इनमें ऑटोमेशन नहीं होता है, इनमें हमें बार बार ह्यूमन बीइंग को इंटरफेयर करना पड़ता है, बार बार इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप ये करिए ये करिए। बट हम कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दिए वो तब तक वर्क करता रहेगा जब तक कि हम उससे ऑर्डर न दे दें, एक निर्देश न दे दें, कमांड न दे दें कि अब तुम्हें स्टॉप होना है, तब तक वो चलता ही रहेगा। इसकी वजह से कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक क्वालिटी है, वो ऑटोमेशंस है। फिर अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम, वर्सेटिलिटी, हिंदी में सार्वभौमिकता, मतलब कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, क्या क्या है, तो उसके बारे में। नाउ डेज वी आर सीइंग थाउजेंड ऑफ वर्क आर डूइंग बाय कंप्यूटर। अगर आजकल हम देख रहे हैं 1000 तरीके के कार्य जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि
कंप्यूटर हर कोई कार्य कर सकता है। वास्तव में कंप्यूटर छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कंप्यूटर जो कुछ भी हो, वो मामूली इन 5 प्रकार के ही कार्य कर सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन या संख्या को पढ़ना, अपने CPU में डेटा को इधर से उधर ले जाना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आदि। दो संख्याओं को आपस में कंपैरिजन करना और कोई इन्फॉर्मेशंस को दिखाना या प्रिंट करना, ये 5 ही तरीके के कार्य मामले से कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी की अगर बात कर रिफर करती है कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विथ सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। वर्सेटिलिटी की अगर हम बात करें तो रिफ़र करती है कि कंप्यूटर की एक योग्यता जो है कि परफॉर्म करेगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अनेक अनेक कार्यों को सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी, मतलब सेम शुद्धता वही हो, उसमें कोई एररनेस ना आएगी और कोई उसके कार्य क्षमता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वर्सेटिलिटी इस कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात को दर्शाती है। और डिलीजेंस की अगर हम बात करें डिलीजेंस की, तो डिलीजेंस माने सक्षमता। डिलीजेंस, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन के ऊपर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके कार्य के ऊपर। बाहर क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कौन सी घटना है, प्रिय घटना है, क्या हो रहा है, कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन दिया तो कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करता रहेगा। बाहरी इन्वायरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन और बिलियन टाइम विद कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी विदाउट फैटिग। कंप्यूटर कोई भी कार्य को, कोई भी टास्क को सैकड़ों करोड़ों बार, लाखों बार करेगा, सेम एक्यूरेसी, सेम कंसिस्टेंसी के साथ में, बिना थके हुए, बिना रुके हुए वो अपने कार्य को करता ही चला जाएगा। इट्स मेमोरी ऑल्सो मेक इज सुपीरियर टू दैट ऑफ ए ह्यूमन बींग। इसकी जो मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सुपीरियर बनाती है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग में भूलने की क्षमता, भूलने की आदत होती है, लेकिन इसमें एक बार मेमोरी में हमने जो डेटा स्टोर कर दिया तो वो हमें लाइफ टाइम के लिए स्टोर, जब तक कि उसमें कोई वायरस ना हो, एरर ना हो या डिस्ट्रॉय ना हो गई हो, ब्रेक हो जाए तब, तो उसमें कोई एरर आ जाए तो अलग की बात है, वरना उसमें जो भी डेटा वो हमें लाइफ टाइम के लिए स्टोर किया, वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग में याददाश्त जो है वो याददाश्त कमज़ोर होती है इसके मुकाबले, कि आदमी कोई भी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर कोई भी चीज़ एक बार डेटा इनपुट करा दिया तो वो भूलती नहीं है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर कैन वर्क अनस्टॉपेबल और कंटिन्यू। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके हुए या तो लगातार कर सकती है, मतलब कंप्यूटर कोई भी कार्य हो तो कंसिस्टेंस के साथ में करती है। ह्यूमन बीइंग के किसी भी काम को करते हुए थकान या किसी भी कार्य कंसिस्टेंस नहीं कर सकता, बट मशीन कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली करती है। ये कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी काम को 1 घंटे उससे करा सकते हैं, 1 हफ्ते या 365 दिन भी उस कार्य को हम उससे करा सकते हैं। और किसी भी इट्स प्रोवाइड consistent result for the same set of data, मतलब कोई डेटा जो सेम सेट ऑफ डेटा हो उसका रिज़ल्ट कितनी भी बार एग्जीक्यूट करेंगे, कितनी बार भी एक्सेस करेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट आएगा। इसका मतलब नहीं कि हम बार बार सेम कोई कोड हमने लिख दिया फिर उसके बाद उसके एग्जीक्यूट कराएंगे, सेम है तो उसका रिज़ल्ट बार बार डिफरेंट आएगा, नहीं, उसका जो रिज़ल्ट आएगा कंसिस्टेंस रहेगा, सेम रहेगा। फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फ्लैक्सिबिलिटी। ये फ्लैक्सिबिलिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे बड़ी एक और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि इसे और सारी मशीनों से जो डिफरेंट टाइप की मशीन हैं उनसे अलग बनाती है। फ्लैक्सिबिलिटी मेक्स डिफरेंट टू अनदर मशीन्स लाइक टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और टाइपराइटर। फ्लैक्सिबिलिटी जो है कंप्यूटर को एक डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न और टाइपराइटर, क्योंकि ये सारी जो मशीनें हैं किसी एक पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, किसी एक मकसद के लिए बनाई गई हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कई सारे कामों को, फ्लैक्सिबिलिटी बहुत सारे कामों को कंप्यूटर कर सकता है। जिस तरीके से कंप्यूटर में किसी मूवी को देख सकते हैं, लेटर को टाइप कर सकते हैं, फैक्स को भेज सकते हैं,
हम किसी अकाउंटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में, हम पीपीटी बना सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है कंप्यूटर और सारी मशीनों के अकॉर्डिंग। और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रेपुटेशन की हम अगर बात करें तो कंप्यूटर को एक ही बार निर्देश देकर एक ही तरह के कार्य कई बार समान विश्वसनीयता मतलब समान रिलायबिलिटी और स्पीड के साथ कराए जा सकते हैं। इफ़ वन टाइम वी गिव द कमांड और ऑर्डर टू कंप्यूटर, ये एक बार हमने कोई भी कमांड कंप्यूटर को ऑर्डर दे दिया है तो सो दैट टाइप ऑफ वर्क कैन रिपीट मल्टीपल टाइम विथ सेम रिलायबिलिटी एंड स्पीड। तो वो काम कंप्यूटर रिपीटेशन बार बार कर सकता है, सेम एक्यूरेसी, सेम रिलायबिलिटी, सेम स्पीड के साथ। उसको विश्वसनीयता वही होगी, स्पीड वही होगी। तो कंप्यूटर सेम वर्क रिपीट करेगा, बार बार रिपीट कर सकते हैं एक ही वर्क को बार बार टाइम, उसी टाइम मल्टीपल टाइम कई बार। तो कंप्यूटर की रेपिटेशन जो है वो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि आपका, और एक बात और कहना चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।